अपनी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ानी है और अपनी आंखों को पहले जैसा कैसे करना है, चलिए जानते हैं आज की आयुर्वेदिक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिनको दिखाई नहीं देता कि वह कैसा महसूस करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको भगवान ने आंखें दी हैं जिनको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नजारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगी है या जिसको बचपन में ही चश्मा लग गया है, वह इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएं। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े झांता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कहीं उपाय बताए हैं, कहीं नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं। और जब हम मुंह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं, जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो। फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा,
सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु अपने शक में सूर्यदेव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाए और 10 बार बाएं ओर गोल गोल घुमाए। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आशी वाघभट्ट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है हरड़। को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2 अनुपात और 3 अनुपात होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषियों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है।
एक रात को और दूसरा सुबह अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है, और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टिकोण उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास न करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद मखुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्र का आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका, मचौट उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को
अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीकी टोन बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कूटकर उसका बारीक टोन बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूना बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को एक चम्मच गुनगुने पानी में या फिर एक ग्लास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और यह चारों चीजें जो हैं वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आपका रोना महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चक्र इत्यादि। ये सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति जो कि अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक आर्षे के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थी। व्यक्ति आर्षे को प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई पड़ने लगी हैं। कई बार तो मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूं तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों के इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। राशि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसके अलावा भी महर्षि वाग्भट्ट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आंखों के इलाके से संबंधित कई नियम बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन देखोगे। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेंगी। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों में लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और इसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखें धोते हो तो उसे ऐसे ही मत हो, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपने दोनों आंखों में कम से कम 20-20 छींटे मारो। छींटे इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द देना शुरू कर दें, बल्कि हमें इतने तेज छींटे मारने हैं
कि पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफी देर तक आंखों में छींटे मारने से ही आंखों के अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर निकल जाती है और आंखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए। हमारी आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या कचरा होने की वजह से ही पैदा होती हैं। तो जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन सभी बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्य देव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्य उगने के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य देव के दर्शन करो। और अगर जरूरत महसूस हो तो पलके भी झपका सकते हो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती है। अंत में अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्य देव को आंखों का वध कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। इन्हें तुम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह ये सोने से पहले करने से ज्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर ही रहना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी बयान, अपने हाथ के अंगूठे को अपने नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उनसे अपने दोनों आंखों को ढक लो और आंखों को आराम दो। हमारे आंखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम करने से तुम्हारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वो अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर लेती हैं। 5वां तरीका, शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं, उसमें पुराना गंदा भोजन जमा नहीं हो रखा, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्जे की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा। आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या हफ्ते में एक दिन 24 घंटे उपवास रखने के नियम का पालन करना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के जल से आंखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि भागवत जी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, ये 3 घरों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहिड़ा और तीसरा अरुण। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए हर्ड, बहिड़ा और आंवला का अनुपात 1:2:1:2:3 अनुपात में होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहरेड़ा 2 गुना और हरण 1 गुना। इन तीनों को सूखा कर इनके बीज निकालकर पीस के अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरीके से त्रिफला तैयार हो जाता है।
किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला 2 ग्लास पानी में रात्रि में भिगो दो और सुबह उसे छानकर उसके पानी से आंखों को धो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिपुरा लेने के 2 नियम हैं, एक रात को और एक सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओ तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ। अगर त्रिफला रात में खाओ तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, बड़ी हाथ की सफाई करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़िया सेहत के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोशाक का काम करता है, यानी शरीर को पोशाक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, वो त्रिफला को दिन में खाएं, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या है, वो त्रिफला रात में खाएं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है टाटा क्रिया योग। टाटा क्रिया एक यौगिक साधना है जो हमारी आंखें और मन दोनों को तेज बनाती है। टाटा क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती चलाओ, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के एकदम सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब तुम्हें पीठ सीधी करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती के ज्वाला यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और टकटकी लगाकर दीपक की ज्योति को देखना है। इस बीच तुम पलकें झपकाना चाहो तो झपका सकते हो, लेकिन इसमें कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना झपकाए रह सकते हो उतने देर तक बिना झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। टाटा क्रिया के बीच आंसुओं को पूछने की कोशिश मत करो और बिना किसी रुकावट के इन्हें बहने दो, और ना ही इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को छुओ। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आहिस्ता से दोनों आंखों को ढक लो। यह क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अटक क्रिया न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, बल्कि यह हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, सफेद पेठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखना। एक हीरे या लौकी को घिसकर अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम हीरे या लौकी के छोटे छोटे घिसे हुए टुकड़ों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर के बाकी का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की ओर अनेक प्रयास करता है। और जिस जगह परत का प्रवाह ज्यादा होता है वहां का इलाज खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हर दिन लगभग 15 से 20 मिनट रोज करो, क्योंकि यह हमारी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह हमें ताजगी भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का नामा तरीका है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की तरफ हो। संक्षिप्त में कहें तो नीचे झुकने वाले व्यायाम या आसन, जैसे झुककर अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को छूना, शीर्षासन, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि। ऐसे अभ्यास करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ पहुंचती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद आर्षि ने व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, तो ये थे वो 9 नियम जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हारी आंखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टि युक्त हो जाएंगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कभी भी तुम्हें आंखों की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए आर्षि का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फोन के मैसेज चेक करते हैं और फिर पूरे दिन, यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में चिपके रहते हैं। बहुत से स्टडीज ने प्रूव किया है कि मोबाइल, लैपटॉप
टीवी इत्यादि की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखेंगे, फिर चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी। ऐसा करने से ही आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही आपको गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन करो ताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल में काम करना ही पड़ता है तो हर आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लो और आंखें बंद कर लो, या फिर कुछ सेकंड तक पलकों को झपका हो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी वाले पदार्थ शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आमलाई इत्यादि। यह भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में आम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके